अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बुशरा और आज आपके साथ बहुत सॉफ्ट, सप्पल, बहुत आउट क्लास और स्टनिंग मेकअप शेयर करने के लिए जा रही हूं। जब आपके पास एक क्लाइंट आता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ तो आप परेशान हो जाते हैं कि एक्नी वाली स्किन को अब हम लोग किस तरह कंट्रोल करें। एक्नी भी बहुत ज़्यादा है, ऑयली स्किन भी बहुत ज़्यादा है, एक्नी को भी कंट्रोल करना है और हम लोगों ने फाउंडेशन भी इस तरह से बनाना है कि वो लॉन्ग लास्ट भी रहे और ऑयली स्किन के साथ वो ग्रे जो है वो फाउंडेशन ना बने उसका। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनका क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र करना है। और मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने इनके लिए जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र चूज़ किया है। मैंने ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र चूज़ नहीं किया और ना ही मैंने कोई इसेंशियल ऑयल यूज़ किया। इनके लिए जो है वो वाटर बेस्ड मैंने मॉइस्चराइज़र चूज़ किया है। उसके बाद मिस रोज़ का मैंने इन पे पोमेड यूज़ किया है। और पोमेड के लिए जो है ये देखें किस तरह से मैंने आपको शेप बनाना सिखाई है। दोनों इनके जो आईब्रोज थी उनमें काफ़ी डिफरेंस था और उसको क्लियर करने के लिए ये देखें किस तरह से मैंने बड़े आराम से आपके लिए शेप्स बनाई हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जी जनाब, ये देखें ऑयल फ्री प्राइमर है ब्यूटीफुल बाय आमना का। और ये आप देखते जाओ कि एक तो प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ करनी है हम लोगों ने एक्ने वाली स्किन के लिए या ऑयली स्किन के लिए, और दूसरा हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। ये देखें मैंने उसको टू फ्रो मूवमेंट में नहीं लगाया बल्कि इनको मैंने सर्कुलर मोशन में जो है इनका प्राइमर यूज़ किया है। मैं एक चीज़ को अप्लाई करती थी, उसके बाद फिर मैं आई मेकअप की तरफ आ जाती थी। उसको स्टे करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, तकरीबन 4 से 5 मिनट। उसके बाद फेस पे एप्लीकेशन करके पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, आईब्रोज बना ली। उसके बाद 5 मिनट गुजरे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र की हो गई। उसके बाद जो है वो मैंने ये देखें BBA का ब्यूटीफुल बाय आमना का आई शेडो प्राइमर लिया है और इस तरह से मैंने इनकी शेप को भी इन्हेंस कर लिया और साथ मैंने सबसे पहले इनके प्राइमर भी अप्लाई कर दिया है। और जो मैंने इनके प्राइमर अप्लाई किए हैं वो जो है वो ऑयल फ्री प्राइमर था। और ऑयल फ्री प्राइमर मैंने किस तरह से इनको बिल्कुल सर्कुलर मोशंस में नोज़ के ऊपर और चीक्स पे जितना भी इनका एरिया था फुल फेस पे मैंने इनको यूज़ किया है। एसटी का मैंने यहाँ पे ये देखिए कॉम्पैक्ट यूज़ किए हैं। आप जब भी आई शेडो प्राइमर यूज़ करते हो या आई बेस यूज़ करते हो तो लाजमी उसके बाद जो है वो लूज़ पाउडर या कोई भी कॉम्पैक्ट लाजमी यूज़ करें। जी जनाब, ये मैंने इनके जो एक्ने थी उसको कंसील किया है। कोई भी आप ग्रीन कलर ले सकते हो। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये कंसीलर नहीं है तो आप अपना जो आई शेडो है उसको वाटर के साथ या जेल के साथ या फिर आपके पास अगर वेज़लीन है लाइट सा बिल्कुल एक ड्रॉप के अंदर जो है वो मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो। उसको टैप मोशन में वहीं पे आप स्टे करा सकते हो। बिल्कुल एक्ने इससे ख़त्म नहीं हो जाती, ये हमेशा याद रखें कि ये कोई मेकअप जो है ये कोई मैजिक नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि जहाँ पे आपके एक्ने है वो वहाँ पे ये इल्यूजन क्रिएट करेगा कि यहाँ पे एक्ने नहीं है, वहाँ पे काफ़ी मदम हो जाती है और यह छुपी हुई नज़र आती है, वहाँ पे एक्ने नज़र नहीं आती। आई शेडो पैलेट जो है वो मेरे पास ग्लैमरस का है। इसमें से 2 कलर मैंने चूज़ किए हैं, लाइट पीच सा और लाइट ऑरेंज सा शेड है। दोनों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इनका ट्रांजिशन बनाया और देखिए कि ट्रांजिशन ही मैंने क्रिएट किया है। इनके ऊपर मैंने कोई क्रीज लाइन नहीं बनाई। बहुत ही छोटी आइज़ थी, हुडीड आइज़ थी इनकी, बहुत स्मॉल आइज़ थी। और स्मॉल आइज़ के लिए मेकअप हम लोग इस तरह से चूज़ करते हैं कि अक्सर हम लोग अगर इसके लिए ट्रांजिशन बनाएं तो फिर हम लोग क्रीज़ नहीं बनाते। अगर क्रीज़ बनाते हैं तो वो इतना लाइटर टोन में होता है, इतने लाइटर शेड में होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, क्योंकि जितना डार्क शेड होता है वो उतना ही आँख को दबा देता है और हमें यहाँ पे दबी हुई आँख को उभारना है, दबाना नहीं है मज़ीद। तो आँख पे जितने लाइटर टोन्स के शेड इस्तेमाल कर सकते हैं आप उतने ही लाइटर टोन के शेड्स इस्तेमाल करें। जी नाम इनर आइज़ में मैंने तकरीबन ऑफ वाइट कलर यूज़ किया है। और कोशिश करें कि जब भी आप बहुत छोटी आइज़ के ऊपर मेकअप कर रहे हैं या हुडीड आइज़ के ऊपर मेकअप कर रहे हैं तो आप जो इनर कॉर्नर है वो हमेशा वाइट कलर से या ऑफ वाइट कलर से ही बनाएं। बिल्कुल भी डार्क टोन का कलर जो है वो इनर आइज़ में बिल्कुल कतई इस्तेमाल ना करें। और ये देखें कि जो इनका आईबॉल का एरिया था, जो इनका सॉकेट एरिया था, वहाँ पे मैंने पीछे ऑरेंज सा शेड यूज़ किया और मैंने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डार्क टोन का शेड यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे आँख को उभारना है, आँख को दबाना नहीं है। और ये हमेशा याद रखें कि जितने भी डार्क कलर्स होते हैं वो आपकी आँख को दबाते हैं, आँखों को उभारते नहीं हैं, आँख को विजिबल नहीं करते, आँख को प्रोमिनेंट नहीं करते हैं, आपके फीचर्स
ज़्यादा उससे दब जाते हैं। और ये देखिए क्रिस्टाइन का जो पैलेट था उसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने इनका जो आउटर कॉर्नर है वो थोड़ा सा ब्राउन का ब्लेंड किया है और कलर मैंने लगा के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। ज़्यादा मैंने इनके जो है वो कलर प्रिपरेशन इसलिए नहीं की, आपको मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स हम लोगों ने आँखों के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए कि आपका जो ट्रांजिशन एरिया है उसको तकरीबन मैं नीचे लेके रही हूँ, बिल्कुल फेस तक या ट्रांजिशन तक बता नहीं गई। और इसी जो शेड है उसके साथ मैं एक समय आउटर कॉर्नर लोअर आइज पे भी बना और इसको मैंने इतना अच्छी तरह से ब्लेंड किया है कि कलर आप देखिए मर्ज हो गए, बिल्कुल तीनों कलर आपस में मर्ज हो गए हैं, कोई भी कलर एक दूसरे से नहीं आ रहा। और कोशिश करेंगे डार्क कलर मैंने अप्लाई किए हैं, इसी तरह अगर आप डार्क कलर अप्लाई करते हैं तो उसको ब्लेंड अच्छी तरह से कर दें ताकि वो ज़्यादा विजिबल ना हो। काशिश का यहाँ पे सीलर मैंने यूज़ किया ग्लिटर लगाने के लिए और ये देखिए वहाँ पे मैंने सीलर यूज़ किया जहाँ पे मुझे ग्लिटर लगाने की ज़रूरत है और जहाँ पे आप सीलर लगाते हो वहीं पे आपका ग्लिटर स्टे कर जाता है, बाकी जगहों पे आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हो। और ग्लिटर जो है ये डू का ग्लिटर है मेरे पास, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की इसकी पिगमेंट है और ये बिल्कुल झड़ता नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है। जो काशिश का सीलर है बहुत ही ज़बरदस्त सीलर है, आप कोई भी सीलर यूज़ कर सकते हो। मिस रोज़ का यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं और ये देखें कि जेल लाइनर मैंने मिस रोज़ का चूज़ किया है, बहुत मज़े का, बहुत ब्लैक और जिस तरह से मुझे चाहिए था। छोटी आइज़ के लिए मैंने एक मुझे विजिबल लाइन चाहिए थी और वो एक्वा के लाइनर से पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने मिस रोज़ का जो है वो जेल लाइनर चूज़ किया है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ही खूबसूरत इसके पॉमेड के और इसके जो हैं वो काजल के रिज़ल्ट्स हैं लाइनर के और मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। लाइनर लगाने का तरीका आप देख सकते हो, मैंने बड़े आराम से लाइनर लगाना आपको सिखाया है। जिन लोगों को पिछली वीडियोस में कंप्लेन थी मैंने उसको अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है। मुझे कंप्लेन थी कि आप जो आई मेकअप करती हैं उसको बहुत तेज़ चलाती हैं, स्पीड बहुत तेज़ कर देती हैं और मैंने आज जो है वो बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ जो है वो इसको चलाया। एक्चुअली बहुत सारी हमारे व्यूअर्स इस तरह करते हैं कि वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो शॉर्ट टाइम होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूँ ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इनर कॉर्नर देखिए मैंने किस तरह से बनाया, जो ऊपर वाला लाइनर था उसी को मैंने इसी लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया और आगे की तरफ जब ये बढ़ गया तो इसी लाइन को जो है मैंने नीचे की तरफ बढ़ा के उसकी प्रॉपर शेप जो है वो बना लिया। जितने भी मेकअप मैं कर चुकी हूँ सब में मैं कोशिश करती हूँ कि अलग से लाइनर की शेप्स हैं अकॉर्डिंग टू आई शेप मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत खूबसूरत लाइनर था और ये स्पेशली लाइनर है छोटी आइज़ के लिए, बड़ी आइज़ के लिए, बहुत स्मॉल आइज़ के लिए। आप देखेंगे किसी भी आप इसको लगा सकते हैं, आइज़ की है बड़ी मजे की शेप है। काशिश का इनर लाइट यूज़ कर रही है इनर आइज़ में और ये देखिए वो आइज़ जितना आप डार्क कलर आइज़ के देते हो बुरी आँख लगती है, बिल्कुल अगर आप डार्क शेड आँख से ट्राई कर देते हो तो बिल्कुल दब जाती है। और लैशेज़ भी मैंने इनके लिए 5 नंबर आँखों की यूज़ की है क्योंकि बिल्कुल छोटी आँख से जितनी बड़ी आप लैशेज़ यूज़ करोगे उतना ही जब आँख खोलते हैं तो बिल्कुल जो है वो लैशेज़ आईब्रो के साथ टच करती हैं, वो बड़ी लैशेज़ बहुत बुरी लगती है। तो आप मेकअप जब भी सिलेक्ट करते हो किसी पर्सन के लिए तो आप उसके फेस शेप के लिहाज से, फेस फीचर्स के लिहाज से, फेस कलर के लिहाज से हर चीज़ जो है, हर टोन जो है आप इसके क्लाइंट के कलर के अकॉर्डिंग या फीचर्स के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करते हो। काशिश का मैंने यहाँ पे जो है 5 नंबर और 11 नंबर 5 नंबर और 8 नंबर मैंने दोनों को मिक्स किया है
और 5 नंबर इनका कलर जो था इनका अपना कलर के अकॉर्डिंग था, और 8 नंबर थोड़ा मैंने येलोविश टोन जो है इसमें ऐड की है। और बहुत ही ज़बरदस्त काशिश की बेस है और HD कवरेज है इसकी, हैवी कवरेज है। आप अगर स्किन को अच्छी तरह से प्रेप करते हो, स्किन को की जो प्रोडक्ट्स हैं आप अच्छी तरह से उसकी एप्लीकेशन करते हो और हर चीज़ को आप एक मखसूस टाइम पे अप्लाई करते हो। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो या आप लोगों ने स्किन को प्रेप किया, बहुत ज़्यादा एक्ने है अगर आपके, तो मड मास्क लगा के 10 से 15 मिनट के लिए उसको भी आप छोड़ सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी एक प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट में कम से कम 4 से 5 मिनट का ड्यूरेशन लाजमी दें। अगर आप कंप्लेन करते हैं कि मेरी फाउंडेशन ये सारे स्टेप्स करने के बावजूद भी ख़राब है, तो यकीनन यहाँ पे एक ही चीज़ की डिफिशेंसी है कि आप जो है वो प्रोडक्ट्स को गैप नहीं देते, उसको टाइम नहीं देते, उसको स्टेबिलिटी के लिए टाइम नहीं देते कि वो मर्ज हो जाए स्किन के अंदर। तो लिहाजा आपको टाइम देना पड़ता है। मेकअप जो है वो अगर आप कर रहे हो, अगर आपके पास कोई और क्लाइंट है, आप किसी को हैंडल कर सकते हो साथ साथ में, आप बिल्कुल जल्दी में काम नहीं कर सकते। इतनी स्किन अगर ख़राब आपके पास आ जाती है तो बिल्कुल मेरे ख्याल में आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कंटोरिंग यहाँ पे मैंने किस टाइम पे यूज़ किया और मैं जिस तरह सबसे पहले अलाइनमेंट करती हूँ फीचर्स की, और उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि फेस शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको अच्छी तरह से, और आइडियल फेस शेप जो है वो हमारा ओवल होता है। हमारी कोशिश होती है कि कोई भी फेस फीचर्स हमारे पास आ जाए उसको तकरीबन राउंड अबाउट, ओवल तो हम लोग बना नहीं सकते, तो उसके नियरेस्ट जो है हम लोग उसकी फेस शेप लाजमी। काशिश का ही यहाँ पे मैंने पैलेट यूज़ किया, ब्लश का बहुत ही खूबसूरत ब्लेंडिंग है इसके ब्लश के ब्लश का पैलेट है। और ये देखें जो काशिश का कॉम्पैक्ट था उस पर मैंने कॉम्पैक्ट लगा के इनके जो लाइन है उसको मैंने परमानेंट कर लिया। अगर आपके पास इस तरह के फीचर्स आ जाते हैं तो आप लाजमी उसको एनहेंस करें। लोअर आइज पर थोड़ा सा मैंने टेल बनाई है ताकि आँख जो है बड़ी लगे, छोटी ना लगे, जो आँख को खूबसूरत नजर आए। लेकिन छोटी सी मैंने फिशी टेल बनाई है, लाइट मैंने प्रॉपर लाइनर नहीं किया, लेकिन मैंने हल्की सी टेल बना दी है। और ये देखिए लाइनर को मैंने ज्वाइन कर दिया है कॉर्नर्स के साथ, और इसको मैंने डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कोई भी कलर आप लोग ले सकते हो, चॉकलेट कलर भी ले सकते हो। उसके साथ मैंने इनके आइज का लाइन था उसको थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर दिया ताकि अंदर से एक लाइन की जगह आ जाए। जनाब मस्कारा भी यहाँ पे मैंने जो है वो का यूज़ किया, वॉल्यूमाइज मस्कारा है, आप कोई भी वॉल्यूमाइज मस्कारा यूज़ कर सकते हो। स्टेज लाइन का पैलेट है मेरे पास लिपस्टिक्स का, इनके लिए मैंने बहुत न्यू कलर चूज़ किया है क्योंकि इनका जिस तरह का सॉफ्ट सबल मेकअप था मैंने उस लिहाज से इनकी जो है वो लिपस्टिक चूज़ की है। बिल्कुल इनको एक सॉफ्ट सी लुक चाहिए थी, बड़ी खूबसूरत न्यूड सी लुक चाहिए थी, और मैंने इनके लिए जो है वो लिपस्टिक भी इस तरह की ही चूज़ की है। स्टेज लाइन के पैलेट में बहुत ही खूबसूरत लिपस्टिक्स हैं, लॉन्ग लास्ट लिपस्टिक हैं। अगर आप इसको मज़ीद लॉन्ग लास्ट बनाना चाहते हो तो इसी लिपस्टिक को जो है वो टिशू रखें, टिशू से डैम्प करें, लिप्स को आप आपस में मर्ज करें, टिशू सेंटर में रखें, और जितना आपका अपर सरफेस पे जितना भी लिपस्टिक होगा वो टिशू के साथ चला जाएगा, और आपका जो बाकी लिपस्टिक बचेगा उसको दोबारा से आप नीट करते हैं तो आपकी लिपस्टिक जो लॉन्ग लास्ट निकल जाती है। जी जनाब, मेरे पास आउटलाइन मौजूद नहीं थी और मुझे थोड़ी सी आउटलाइन शेप चाहिए थी इसकी, क्योंकि न्यूड लिप्स थे इनके ज़्यादा, और मैंने उसके लिए जो है वो मेरे पास जो जिसके साथ मैं आईब्रोज़ की शेप देती हूँ ब्राउन कलर, एक्वा का ब्राउन कलर पड़ा था, उसी से मैंने इनकी लिप्स की जो है वो आउटलाइन बना ली है। काशिश का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हाइलाइटर, और हाइलाइटर को कोशिश करें कि जब एक्ने वाली स्किन हो तो थोड़ा सा पीछे रखें, ज़्यादा आगे की तरफ ना लेके जाएं। जी जनाब, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का मेकअप पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने गाँव में यहाँ पर